हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इमॉर्टल सिस्टम सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, डीमन पीछे की तरफ देखता है और बोल रहा होता है क्या चल रहा है। पूरा आसमान काला हो गया होता है। डीमन बोल रहा होता है कि कौन मेरा साथी टोइस्ट यहाँ पे आ गया है। तो एपिसोड नंबर 10 की स्टार्टिंग होती है। वो का मास्टर भी कुछ ज्यादा हैरान होता है। वो अपने आईज को ओपन करके देख रहा होता है। तभी आसमान से एक बहुत बड़ा हाथ नीचे की तरफ आ रहा होता है और उसने फिंगर नीचे की तरफ की होती है। उस फिंगर के प्रेशर की वजह से जो भी डिसिपल्स होते हैं वहाँ पे डार्क सोल होल के, उनके मुंह से खून निकल रहा होता है और वो वहाँ पे मर रहे होते हैं। हुआ को मास्टर हैरानी से देख रहे होते हैं उस सिचुएशन की तरफ। डीमन के मुंह से भी खून निकल आता है। वो पूरे तरीके से कांप रहा होता है। वो प्रेशर नहीं सहन कर पा रहा होता है जो भी आ रहा होता है उस फिंगर से। डीमन बोल रहा होता है कि मास्टर, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, मेरी कोई लड़ाई नहीं है तुमसे, तुम मेरे को अटैक क्यों करना चाहते हो। डीमन सोच रहा होता है कि अटैक ऐसा नहीं है जो मेरी तरह नेसेंट सोल स्टेज का इंसान झेल सकता है। एटलीस्ट ये जो इनविजिबल स्ट्रॉन्ग इंसान है ये डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का है। जाओचैन बोल रहा होता है कि डार्क सोल पैलेस ने काफी ज्यादा बुरी चीजें की हुई हैं और जो भी जिंदा लोग थे, जिंदा इंसान थे या फिर जितने भी लिविंग बींग्स थे, उनके ऊपर काफी ज्यादा टॉर्चर किया हुआ है। मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म कर ही दूंगा। और ज्यादा डार्क सोल टेम्पल के डिसिपल्स मर रहे होते हैं। जाओ सोच रहा होता है ये आवाज, ये साउंड मेरे को सुनी सी लग रही है। ऐसे तो इस पर्सन ने अपनी आवाज को थोड़ा सा बदला हुआ है, पर मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि हम हमारा ब्लड का कनेक्शन है। ये आवाज एंसेस्टर से भी काफी ज्यादा सेम है। डार्क सोल होल का जो मास्टर होता है वो बोल रहा होता है कि मास्टर, बात वही है कमजोर और ताकतवर की। अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं पूरे के पूरे डार्क सोल होल को तुम्हारे नाम पे कर दूंगा। जो भी हम जीतेंगे वो तुम्हारा होगा। जाओचैन बोल रहा होता है कि मैं कैसे हाँ कर सकता हूँ, मरो यहाँ पे। वो अपने फिंगर के नीचे जाहुओ को खत्म कर देता है। एक्चुअल में जाहुओ की बॉडी डिस्ट्रॉय हुई होती है और उसकी सोल भाग रही होती है। जाहुओ सोच रहा होता है कि मतलब जाओचैन गाइस नाम वो हो जा रहा है मिक्स थोड़ा सा। जाओचैन सोच रहा होता है कि नेसेंट सोल है इविल ओल्ड डीमन की। इंसान लास्ट मोमेंट में अपनी बॉडी को छोड़ करके भागने की कोशिश कर रहा है जिंदा रहने के लिए। इसके पास कोई आइडिया नहीं कि किसे फेस करेगा। जाओचैन बोल रहा होता है तुम भागना चाहते हो। वो अपने हाथ को ले आता है उसके सामने और उसे पकड़ने लगा होता है। जाओचैन फिर जाहुओ को बोलता है कि अटैक करो। जाहुओ अपनी स्वॉर्ड को यूज करता है और उस ओल्ड डीमन के आर पार कर देता है। वो बोल रहा होता है ओल्ड डीमन की तुम मुझे नहीं मार सकते हो। अगर मैं मर जाऊंगा तो कोई भी ऑफरिंग नहीं देगा। मिंग डायनेस्टी पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी। जाओचैन बोल रहा होता है कि किस तरीके की ऑफरिंग की बात कर रहे हो तुम, सही से बोलो। ओल्ड डीमन बोल रहा होता है मिंग डायनेस्टी के अलावा जितने भी हंड्रेड्स ऑफ कंट्रीज हैं इस कॉन्टिनेंट में, वो सब ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं। जब टाइम आएगा तो कोई ना कोई आएगा उन फ्रूट्स को ले जाने के लिए। अगर मैं यहाँ पे मर जाऊंगा तो उन लोगों को पता लग जाएगा। ये बात मैंने छुपा के रखी हुई थी, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा सीक्रेट है। जाओ और मास्टर वगैरह सब हैरान होते हैं। जाओचैन सोच रहा होता है कि मेरे को अजीब सी फीलिंग आ रही है अपने दिल पे। वो बोलता है ब्रीडिंग ग्राउंड्स, मुझे सही तरीके से बोलो कि किस तरीके की फ्रूट की तुम बात कर रही हो। ओल्डीमन बोलता है जो भी टैलेंटेड यंग कल्टिवेटर्स हैं और लोग हैं जिनके पास अच्छी स्पिरिचुअल रूट्स हैं मिंग डायनेस्टी में, वो सब फ्रूट्स हैं। जो मेरा डार्क सोल पैलेस है वो स्टार्टिंग से रिस्पॉन्सिबल था उन फ्रूट्स को फायदों के लिए एक्सचेंज करने के लिए। पर अगर मैं मर जाऊंगा तो वो डेफिनेटली अपना पैर रख देंगे मिंग डायनेस्टी में। उस टाइम पे जिंदगी तबाह हो जाएगी, लोग चींटियों की तरह होंगे और काफी ज्यादा मौतें होंगी। तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे उस टाइम पे। वोल्डेमन सोच रहा होता है कि मैं सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हूँ, मैं चीजें देता था। जाओचैन बोल रहा होता है कि एक्सट्रीमली टैलेंटेड। वो सोच रहा होता है कि जाओ फैमिली आजकल जीनेसिस से भरी हुई है। ये पॉसिबल है कि मेरी जाओ फैमिली भी फ्रूट है एक तरीके से उन लोगों के लिए। तभी उसे मैसेज आता है कि एक और इवेंट आया है, तुम चॉइस ले सकते हो। पहली चॉइस ये है कि ओल्ड डीमन की रिक्वेस्ट को मान लो, उसे पपेट की तरह यूज करो डार्क सोल पैलेस को कंट्रोल करने के लिए। इससे सच्चाई की तरफ जाओ, तुम्हें थर्ड लेवल हाई क्वालिटी मैजिक वेपन मिलेगा। चॉइस सेकंड यही है कि तुमने इविल ओल्ड डीमन की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करना है। जाओ फैमिली को तैयार करना है, तुमने आगे जो भी प्रॉब्लम आएंगी उससे। तुम्हें सेकंड लेवल हाई ग्रेड मैजिक वेपन मिलेगा। जाओचैन को सेकंड लेवल हाई ग्रेड मैजिक वेपन मिल जाता है जो कि मैप होता है माउंटेन्स और रिवर का, क्योंकि उसने मारने की सोच ली होती है ओल्ड डीमन को। वो सोच रहा होता है कि ओल्ड डीमन को मरना ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं ओल्ड डीमन को जीने दूंगा तो जाओ फैमिली पक्का ही और ज्यादा खतरे में हो जाएगी। जब वो बाहर के लोगों से मिलेगा तो वो पक्का कुछ ना कुछ अपना षड्यंत्र रचेगा। अब मिंग डायनेस्टी को टारगेट कर दिया गया है तो ओल्ड डीमन मरा या ना मरा, जाओ फैमिली तो खतरे में होगी। तो ये मैटर नहीं करता कि तुम जियो या मरो। अगर एनिमी आएगा तो मिंग डायनेस्टी के लोग
करेंगे कुछ ना कुछ रेजिस्ट करने के लिए। ओल्ड डीमन ऐसे आग में जल रहा होता है। जॉशन बोल रहा होता है, मैं मतलब हेजिटेट कर रहा था इविल ओल्ड डीमन को मारने के लिए, पर चलो अब मैंने इसे खत्म कर दिया है। जाओ वो बोल रहा होता है कि और मेजेस्टी शुक्रिया तुम्हारी हेल्प के लिए, पर मुझे अभी भी नहीं पता मैं कैसे ये जो तुमने आज हमारे लिए उसे वापस करूं तुम्हें। जाओचैन बोल रहा होता है कि स्ट्रॉन्ग बनो, अगर तुम वो फ्रूट हो तो तुम्हारे पास एबिलिटी होनी चाहिए खुद ब खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसे वो अपने मास्टर से पूछ रहा होता है कि इविल ओल्ड डीमन ने जो बोला वो सच है। उसका मास्टर बोल रहा होता है कि मैं इंतजार कर रहा था तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होने के लिए, तुम्हें सच बताने के लिए। अब तुम्हें पता है तो तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जाहो बोलते है कि वो कौन है जो फ्रूट्स लेते हैं। मास्टर बोल रहा होता है कि वो एक ऐसा इंसान है जिसके पास गॉड की तरह ताकत है, मैंने भी उसे कभी नहीं देखा है। जब उस ओल्ड इविल डीमन ने मुझे चोट पहुंचाई थी तो उन लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं बच पाया था, मतलब उन लोगों की सपोर्ट की वजह से ही मेरे को चोट पहुंचा पाया था वो इविल डीमन। जाओ बोल रहा होता है तो वो जो अभी इंसान था जिसने हमारी हेल्प की है वो तब भी हमारी हेल्प कर सकते हैं ना। मास्टर बोल रहा होता है कि वो सिर्फ एक ही है, वो कितने लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, वो सिर्फ खुद को प्रोटेक्ट कर पाएगा। वो बोल रहा होता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मुझे भी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, अपने लोगों को बचाने के लिए मुझे ताकतवर बनना पड़ेगा, और हाँ मुझे एक लेटर लिखना है अपने एंसेस्टर को ये बताने के लिए। जाओ चैन ऐसे खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि इतना गंदा सच है क्या मिंग डायनेस्टी के बारे में, मैंने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया था अभी अभी और इविल ओल्ड डीमन को मार दिया ताकि लोगों को पता ना लगे जाओ फैमिली के बारे में, पर अब मुझे लग रहा है कि एक एक करके लोगों को पता लग ही जाएगा हमारे बारे में। मुझे ऐसे स्ट्रॉन्ग बनने मतलब बनते रहना पड़ेगा और अपने डिसेंडेंट्स को भी ऐसे स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा आगे ही। मैं काफी सारे टाइम से प्रैक्टिस करते रह रहा हूँ और स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा हूँ। क्या मैं उन लोगों को अपने डिसेंडेंट्स को एज अ फ्रूट चूज करने दूंगा? जो लोग हैं जाओ फैमिली के वो सब अच्छे हैं, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा अगर उन्हें अपने एनिमी को खत्म करना है। वो फूबो को बोलता है कि बच्चे पैदा करो अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के, अगर जो डॉटर इन लॉ है जाओ फैमिली की वो और ज्यादा बच्चे कर पाएंगे तो उन्हें मैं टॉप क्वालिटी एलिक्सर रिवॉर्ड दूंगा, अगर बच्चे स्पिरिचुअल रूट के साथ पैदा होंगे तो मैं टॉप क्वालिटी स्किल भी दूंगा। जो भी एडल्ट लोग हैं जाओ फैमिली के उन्हें काम करना पड़ेगा, जो भी लेजी बनेगा उसे पनिशमेंट दी जाएगी फैमिली लोग के हिसाब से। वो इंसान सोच रहा होता अब क्या चल रहा हूँ, मतलब ये क्या सोच रहे हैं एंसेस्टर। अब वो बोल देता है कि ठीक है मैं सभी को बता देता हूँ। फिर हमें रात का सीन दिखाई देता है। वेल जैसा बोला होता है उसने वैसे ही कर रहे होते हैं सारे, लाइक दे आर वर्किंग हार्ड। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाई देता है। एक इंसान हैरानी से आगे की तरफ देखता है क्योंकि जो माउंटेन होते हैं वो बदल गए होते हैं। वो हैरानी से बोल रहा होता है कि माउंटेन गिर कैसे गया। हमें फिर एक साल बाद का सीन दिखाई देता है। जाओचैन ऐसे बैठा होता है और बोल रहा होता है कि मैं डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के सेकंड लेवल पे पहुंच गया हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे को एक साल लग जाएगा, स्पीड कुछ ज्यादा स्लो है। मेरे को अपनी फैमिली को बढ़ाना पड़ेगा और उन्हें शादियां करवाना पड़ेंगी ज्यादा से ज्यादा, जितने बच्चे होंगे उतना अच्छा है। मेरे से वेट नहीं किया जा रहा, मैं इम्पेशेंट हूँ। मैं अंडर एज बच्चों को ग्रो होने के लिए मतलब वेट नहीं कर सकता हूँ एक तरीके से। पर बात वही है कि अगर बाहर के लोग देखेंगे तो वो कुछ ज्यादा शौक में हो जाएंगे, वो कभी अपना मुंह बंद नहीं कर पाएंगे। जो इम्प्रूवमेंट है मेरी कल्टीवेशन लेवल की, हर एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का लेवल एटलीस्ट 10 साल ले रहा है, पर मैं एक साल में कर पाया जो कि काफी अच्छा है। चलो मैं देखते हैं कि जाओमो किस लेवल पे पहुंचा अपने कल्टीवेशन में। जाओमो फाउंडेशन बिल्डिंग के 8 लेवल पे पहुंच गया होता है। वो बोल रहा होता है कि जाओमो एक्चुअली में 8 लेवल पे पहुंच गया एक ही साल में, तो गुजा फास्ट है। वो जो मार्शल आर्ट्स वो प्रैक्टिस कर रहा है वो पक्के उसकी पास्ट लाइफ्स के होंगे, मतलब पिछली जिंदगी के। मैं बोल सकता हूँ कि मैप ऑफ माउंटेन रिवर और जो मैंने उसे दिया था वो सच्ची मुझे सूटेबल है उसके लिए। अगर वो ऐसे प्रैक्टिस करता रहेगा तो वो पक्का जाओ फैमिली का लीडर बन जाएगा। जो पहला इंसान था जाओ फैमिली का जो बाहर गया ट्रेनिंग के लिए वो जाहू था। मुझे पता नहीं क्या कर रहा होगा वो। चलो जाहू की इन्फॉर्मेशन को चेक करता हूँ मैं। हमें जाहू के बारे में बताया जाता है जो कि 9th लेवल पहुंच गया होता है गोल्डन कोर पे। वो हेवली स्टार टावर का ओनर होता है। 36 सेक्ट जो होते हैं मिंग डायनेस्टी के उसका लीडर होता है। जाचन सोच रहा होता है कि अच्छा ये है जाहू की रिसेंट अचीवमेंट। काफी ज्यादा खुश हूँ कि जाहू 9th लेवल पे पहुंच गया गोल्डन कोर के। इसकी स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा अच्छी है और मिंग डायनेस्टी में काफी ज्यादा पावर उसने अपने बना के रखी हुई है। जाली वहां पे आता है और बोलता है कि फादर बाहर गेस्ट आए हुए हैं। जाचन बोल रहा होता है गेस्ट तुम नहीं जा सकते रिसेप्शन पे। जाली बोल रहा होता है कि पर ये जो मेंबर है ये रॉयल फैमिली के मिंग डायनेस्टी के। जाली सोच रहा होता है कि जब रॉयल फैमिली आती है तो उनको
ग्रीट करने के लिए बड़े स्टेटस का इंसान होना चाहिए? क्या मैं काफी हूँ? मेरा स्टेटस उनके इक्वल होगा? जाचन बोल रहा होता है कि रॉयल फैमिली क्या, अगर एम्परर भी आएगा खुद फिर भी तुम से मिल सकते हो। जाली बोलता है पर इस टाइम रॉयल फैमिली का मेंबर शादी के लिए आया हुआ है। जाचन बोलता है शादी के लिए? किसके साथ? क्या कोई लड़की है जाओ फैमिली की जो कि रॉयल फैमिली के कांटेक्ट में आई थी? जाली बोलता है कि नहीं, प्रिंसेस वैन हुआ आई हैं। उनने बोला है कि वो उसे प्यार करती हैं और वो शादी करना चाहती है उनसे। जाओली को नोटिफिकेशन आती है मतलब जाओ चैन को कि जाओ की मैरिज डिटेक्ट हो गई है, सिलेक्ट करो तुम ऑप्शंस को। पहला ये है कि जैसा चला है चलने दो, देखो तुम खुद ही, तुम्हें 4th लेवल सुपीरियर मैजिक वेपन स्पेसिस वुड मिलेगा। सेकंड यही है कि जाओ और पूरी सिचुएशन को खुद ब खुद वो करो और वेडिंग को अरेंज कर दो, तुम्हें मैजिकल पपेट क्लोन टेक्निक मिलेगी। जाओ चैन सेकंड को चूज कर लेता है, वेल अरेंज मैरिज की, और उसे पपेट क्लोन टेक्निक मिल जाती है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था, मिलते हैं अब आपसे कुछ दिनों में, तक के लिए बाकी चीजें बाकी सीरीज एंजॉय करो, बाय।